और बी को छोड़ के हम ए को हम जो है वो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू इस ग्रुप के लिए कांस्टेंट ही है जो कि है 1, ठीक है। तो अब ए को हमने कैसे लिखना है, ए को हमने ए एज इट इज़ लिखना है या ए डैश लिखना है, ये किस पर डिपेंड करता है, हम इसकी वैल्यू को देखेंगे। इस ग्रुप के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम ए को एज इट इज़ लिखेंगे। अगर इस ग्रुप के लिए ए की वैल्यू 0 होती तो हम इसको ए डैश करके लिखते, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन यानी कि एफ इज़ इक्वल टू ए। कितने हमारे पास कितनी टर्म्स बनेंगी इस कार्नो मैप में, कितनी टर्म्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है, तो कितनी टर्म्स बनेंगी, एक, और वो एक टर्म क्या है, ए, ठीक है। अब हम इसको इसी को कुछ चेंजिंग वैल्यूज़ दे लेते हैं इस फंक्शन को, ठीक है, ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो जो टेबल बना हुआ है, और मैं इस ज़ीरो की जगह जो है वो 1 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास चेंज क्या हुआ है कि जब हमारे पास ये 0 1 क्या वैल्यू बनती है 1, यानी कि 1 के बॉक्स में जाकर हमने इसको 0 की जगह पर क्या कर देना है, 1 कर देना, ठीक है, हो गया, ये मेरे पास 1 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने एक ग्रुप तो ये बना लिया है, दूसरा ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब कितने ग्रुप्स हैं, जितने ग्रुप्स होंगे उतनी टर्म्स होंगी। इस ग्रुप के लिए मैंने ये टर्म लिखी हुई है। अब इस ग्रुप में ये जो ग्रुप है ये क्या है, इसमें जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू चूंकि चेंज हो रही है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये ग्रुप है, इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ए को हमने इग्नोर कर दिया। बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, और जो कि क्या है, 1 है। तो हमने इसलिए b को कैसे लिखना है, b एज इट इज़ लिखना है या b डैश, क्यों, चूंकि b की वैल्यू 1 है तो हमने इसको b एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, b के ऊपर डैश नहीं करना। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन गई, ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन के लिए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर जो है मैं इसको 0 कर दूं वापस, ठीक है, और इसको जो है वो 1 कर दूं, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास 0 हो गया, ठीक है, और जो है वो ये मेरे पास 1 हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है वो, इसको मैं ग्रुपिंग मेरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो ये जो है ये तो दोनों हो गए ग्रुप आपस में, ठीक है। और इसके लिए मेरे पास क्या टर्म आ गई, ए, ठीक है। और जो है वो मेरे पास एक और जो नया ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। इस ग्रुप में जो है वो, अब इस ग्रुप के लिए हमने टर्म लिखनी है, तो मैं इस बी को भी रेज कर देती हूँ। इस ग्रुप के लिए मेरे पास क्या चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू पहले 0 है फिर 1 है, चेंज हो रहा है, ए को हमने छोड़ दिया। बी की वैल्यू कांस्टेंट है, बी की वैल्यू कांस्टेंट है, और जो कि क्या है, बी की वैल्यू 0 है, तो हम इसको बी को कैसे लिखेंगे, बी डैश करके, ठीक है। इसको राइट करनी आ गई आपको टर्म, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं 3 इनपुट वेरिएबल, ठीक है। 3 इनपुट वेरिएबल के लिए जो कार्नो मैप बनेगा वो हमारे पास किस शक्ल का होगा, वो कुछ ऐसा होगा जैसा अभी आप देख रहे हैं। इसमें हमने ए रिप्रेजेंट किया है किससे, ग्रीन कलर से, बी रिप्रेजेंट किया है पर्पल कलर से, और सी रिप्रेजेंट किया है ऑरेंज कलर से, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर मैं यहाँ पर कोई टेबल आपको बनाकर दिखा सकूँ तो, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो कुछ वैल्यूज़ दे देती हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ट्रुथ टेबल जो है वो नहीं आता, ठीक है, और आपके पास फंक्शन आ जाता है कुछ इस शक्ल में, f इज इक्वल टू, आई होप दिस पेंसिल इज विजिबल फॉर यू, पेंसिल राइटिंग, ओके। सो f इज इक्वल टू सिग्मा m, स्मॉल m मीन्स मिन टर्म, ठीक है, मिन टर्म की फॉर्म में लिखा गया है ये फंक्शन,
ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी हैं, 0 1 2 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इसको जो है वो आप इसको इस ट्रुथ टेबल के फॉर्म में दिया हो या ये इस तरह से आपको जो है वो सिंबॉलिकली जो है आपको रिप्रेजेंट किया गया हो, इक्वेशन दी गई हो। ठीक है, तो आप इसको जो है वो इसमें प्लेस करना बल्कि और भी आसान है, क्योंकि ये जो 0 1 2 5 6 लिखी है ये वही स्मॉल जो है वो काउंटिंग है जो यहाँ पर मैंने नंबरिंग है जो मैंने यहाँ पर मैप में की हुई है। ठीक है, अच्छा ये नंबरिंग जो है वो किस तरह से की गई है, नंबरिंग जो है उसका एक तरीका है ख़ास। जब 2 इनपुट वेरिएबल था तो फिर तो 0 1 2 3 कोई उसमें चेंज नहीं था। ठीक है, लेकिन जब इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाती है और हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स आ जाते हैं और जो टोटल बॉक्सेज हैं वो हमारे पास 8 हो जाते हैं, तो हमने ये नंबरिंग कैसे करनी है कि 0 1 यानी पहले जो 2 बॉक्स होंगे उनमें तो सीक्वेंस कुछ ख़राब नहीं होगा, वो ठीक रहेगा। ठीक है, यानी 0 1 आगे जो 2 3 है वो आपने 3 2 करके लिखना है। ठीक है, 0 1 3 2। ठीक है, इसी तरह आगे क्या है 4 5, तो स्टार्ट के जो बॉक्सेस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो नॉर्मली जैसे काउंटिंग चल रही है उसी तरह से लिखे जाएंगे 4 5, लेकिन 6 7 की जगह क्या लिखा है मैंने 7 6। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट 2 बॉक्सेस होते हैं उसको हम जो है वो स्वैप कर देते हैं, नंबरिंग को स्वैप कर देते हैं। और इसके ऊपर भी आपने नोट किया होगा यहाँ पे तो 0 1 है। ठीक है, लेकिन ये जो बी और सी की वैल्यूज़ लिखी हैं वो कैसे लिखी गई हैं। ठीक है, अब बी और सी 2 वेरिएबल्स हैं, बी एंड सी 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं 4। ठीक है, तो इसी तरह ये 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन इन 4 वेरिएबल्स की जो है ना वो वैल्यूज़ लिखी गई हैं। ये इसको आप देखें पढ़ें तो इसको रीड करें तो ये 0 है 1 है ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, ये 3 है और ये 2 है। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है जब 0 से 1 पर जाते हैं तो हमारे पास सिंगल बिट जो है वो फ्लिप करती है, यानी कि ये 0 तो एज इट इज़ रहा लेकिन ये जो 0 है ये 1 हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 0 1 के बाद यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये 0 भी स्वैप हुआ है 1 में और ये 1 भी स्वैप हुआ है 0 में। ठीक है, तो जो है वो 1 बिट का डिफरेंस आना चाहिए। 1 बिट एक दफ़ा में एक टर्म में जो है वो 1 बिट जो है वो फ्लिप करनी चाहिए, दोनों बिट्स जो है वो फ्लिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, खैर इस बात को हम छोड़ देते हैं और हम ये देख लेते हैं, हम ये याद रख लेते हैं कि हमने जो है वो नंबरिंग की जो नंबरिंग करनी है तो उसमें भी स्वैप कर देनी है लास्ट 2 को, या इधर हम लिख रहे हैं हम इसकी बी और सी के लिए तो 0 1 और ये 3 और ये 2। ठीक है, ये बाइनरी लिखी हुई है 0 1 3 2 की। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ये जो मैंने ये इसको बना दिया है ना, इसको आपने क्या करना है कि इसको आप समझ लें कि इसका आप प्रिंट जो है ना लेके अपने माइंड में रख लें, इसका भी और ये इस तरह से ये इस कार्नो मैप का भी और ये जो 4 इनपुट वेरिएबल का जो कार्नो मैप होगा उसका भी। ठीक है, तो अच्छा इसके लिए जो है वो हमने जो है अब इसकी हमने वैल्यूज़ प्लेस करनी है। तो ये 0 में यानी हम जाकर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हमने 1 में 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने 2 में लिख दिया। ठीक है, और हमने 5 में लिख दिया, उसके बाद 6 में लिख दिया और उसके बाद 7 में लिख दिया। ठीक है, और जो बाकी हैं उनको हमने फिल कर दिया ज़ीरोज़ के साथ। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हमने इसकी फिलिंग करना तो आसान है, चाहे ट्रुथ टेबल की फॉर्म में दिया हो या फिर आपको इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में दिया हो। ठीक है, तो ये मेन टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है और ये ट्रुथ टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन आपको, तो आप उसको ट्रुथ टेबल में अब आप फिल कर सकते हैं। एक तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है आपको नंबरिंग कैसे देनी है वो आनी चाहिए, और 3 का है तो के वेरिएबल्स कैसे लिखे जाएंगे, एक तरफ एक वेरिएबल होगा और दूसरी तरफ 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो जो है वो इसका फॉर्मेट आपने याद करना है और दूसरा आपने फिलिंग कैसे करनी है ये आपने देखना है इसको। अच्छा, ये करने के बाद हमने ग्रुपिंग करनी है। तो हमने जो है वो क्या देखा था कि हमने जो है वो मैक्सिमम बड़ा ग्रुप बनाना है 2 का 4 का 8 का, तो ये 4 का तो नहीं बन सकता। ठीक है, ये 2 का ही बनेगा। ठीक है, तो ये मैं इसको इसकी मैंने ये ग्रुप कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये 6 जो बॉक्स है और ये जो 4 बॉक्स है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, इसकी अगर इस यहाँ पे 1 होता तो मैं इसको इसके साथ ग्रुपिंग कर सकती थी। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, लेकिन चूंकि ये 0 है तो मैं इसकी ग्रुपिंग इसके साथ नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब उसके बाद जो है वो अगर मैं इसको ग्रुप कर दूँ, ठीक है, और फिर जो है वो इसको कर दूँ, अब एक और ग्रुप भी बनता है यूँ,
ऐसे इन दोनों का, ठीक है। लेकिन रिडंडेंसी है, उस ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सारे के सारे वंस जो हैं वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। जब वंस कवर हो गए हैं तो हमें मज़ीद कोई ग्रुप नहीं बनाने की ज़रूरत, अगर कोई बनता भी हो तो नहीं बनाना, इस वजह से कि हम तो चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हों, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हों तो जो है वो और जो है वो एक ग्रुप जो है वो मैक्सिमम जितना भी बड़ा हो सकता है उतना हमने उसको रखना है, तो तभी हमारा आंसर जो है वो ठीक निकलेगा। अब अगर मैं इस तरह से इसकी ग्रुपिंग करूँ तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, f इज़ इक्वल टू, मैं इस ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस ग्रुप को हम डिलीट करते हैं और इसकी हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास a की वैल्यू फिक्स है, इन दोनों के लिए 0, ठीक है। ये हमने लिख लिया a डैश। क्यों डैश करके लिखा है? क्यों? क्योंकि a की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0, ठीक है। अब इस ग्रुप के लिए ऊपर से देखें कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। ये जो ऑरेंज कलर है ये 0 है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब c को हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है, 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। लेकिन b जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 0, तो b हम ले लेंगे और डैश करके लिखेंगे, ठीक है। ये एक टर्म हो गई। फिर हम लेते हैं इस टर्म को। इस टर्म के लिए क्या है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है और फिक्स है, तो हम ये a लिख दिया और एज इट इज़ लिखा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अच्छा, अब हमने इस बॉक्स, हमें इन दोनों बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो b की वैल्यू को देखा, पर्पल वैल्यूज़ को देखें आप कि ये 0 और 1 चेंज हो रही है, इसलिए b को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। और ऑरेंज कलर जो है वो क्या है, वो सेम है, 1 1 है दोनों में। तो ऑरेंज कलर की हम ले लेंगे जो क्या है हमारे पास c है, ठीक है। और c जो है हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, डैश करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो, उसमें क्या हो रहा है कि a की वैल्यू तो चेंज हो रही है, ठीक है। ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर b और c की वैल्यू दोनों कांस्टेंट है, तो b और c दोनों को ले लेंगे। ये b को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और c को जो है हम डैश करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो